हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी मारीगोल्ड बुक से यूनिट 9 है अराउंड द वर्ल्ड, मीन्स दुनिया की सैर। इस स्टोरी को जून वर्ने ने लिखा था, जो उनकी सबसे फेमस स्टोरी है। ओके, और ये जो स्टोरी उन्होंने लिखी थी जो पब्लिश हुई है 1873 में पब्लिश हुई थी, और ये उनकी सबसे फेमस बुक है। और ये बहुत बड़े स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट है, सेम जैसे कि हमने गुलिवर ट्रेवल में पढ़ा था। गुलिवर ट्रेवल एक बहुत बड़े स्टोरी का छोटा पार्ट था, सेम वैसे ये भी है। तो इसमें हम देखेंगे जो मेन कैरेक्टर होता है स्टोरी में, फिलियस फॉग, उसने अपने कुछ दोस्तों से ये शर्त लगाई कि वो 80 दिन में पूरी दुनिया की सैर करके दिखाएंगे। और ये सैर करने के लिए वो अपने दोस्त पासपर्टू के साथ निकल पड़ते हैं। तो इस स्टोरी को जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि उनके साथ क्या वो सचमुच में 80 दिन में वो पूरी दुनिया की सैर कर पाते हैं या नहीं। तो जब हम स्टोरी को पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो इस स्टोरी में आपको वर्ड मीनिंग और लेसन की एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अराउंड द वर्ल्ड इस स्टोरी का टाइटल है, जिसका मतलब होता है दुनिया की सैर। ठीक है, यानी पूरी दुनिया में घूमना। विच इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस यू हैव विजिटेड। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी मोस्ट इंटरेस्टिंग, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसी जगह बताइए जहाँ पे आप गए हो। ओके, हाउ डिड यू गो देयर एंड रिटर्न। आप किस तरीके से वहाँ गए और वापस आए हो। ओके, हैव यू ट्रेवल्ड बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी देखिए, जब आप कहीं किसी प्लेस पे जाते हो, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, तो आप एयरवेज यानी एरोप्लेन, रेलवे या 4 व्हीलर, इस तरीके के ट्रांसपोर्ट का आप यूज़ करते हो। तो आप जब अपने मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस पे जब आप गए तो आपने कौन सा ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपने यूज़ किया, उसकी हेल्प से आप उस प्लेस पे गए हो। ओके, लास्ट है इज़ देयर अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू वुड लाइक टू यूज़। यहाँ पे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको कौन सा पसंद है, जहाँ पे आप यूज़ करना चाहोगे। तो देखिए, मुझे तो ट्रेन ज़्यादा पसंद है, तो मैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में यूज़ करूँगी ट्रेन को। ओके, मिस्टर फिलियस फॉग लेज अ बेट विथ सम ऑफ हिज फ्रेंड्स टू गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। बेट यानी शर्त, लेज यानी रखा। उन्होंने एक शर्त रखी, सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने कुछ दोस्तों के साथ, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, यानी कि पूरी जो दुनिया वो घूमेंगे, 80 दिनों में घूमेंगे। इन्होंने ये शर्त रखी अपने कुछ दोस्तों के साथ। एंड दिस इज स्टोरी ऑफ हाउ ही ट्रेवल्ड विथ हिज कंपेनियन पासर परत। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो स्टोरी है किस तरीके से इन्होंने ट्रेवल किया अपने दोस्त, कंपेनियन यानी दोस्त के साथ। That evening they were on the train from San Francisco to New York, which was 3,786 miles away. यहाँ पे जो दे है वो फिलियस फॉग और उसके फ्रेंड के लिए आया है दे। तो उस शाम वे सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जाने वाली ट्रेन में थे, जो 3,746 मील दूर था। ठीक है, मतलब सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जाने वाली जो ट्रेन थी, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी कितनी थी, 3,746 मील दूर था। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, इन 7 days द ट्रेन वुड टेक देम फ्रॉम द पैसिफिक टू द अटलांटिक ओशन। ओशन मीन्स महासागर। यहाँ पे पैसिफिक और अटलांटिक ओशन की बात हो रही है। पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, यानी यहाँ पे जो सेंटेंस है, 7 दिनों में जो ट्रेन थी उनको प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को ले जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन स्टीम्ड थ्रू कैलिफोर्निया एट फुल स्पीड। यहाँ पे स्टीम्ड की मीनिंग है गुजरना। जो ट्रेन है वो कैलिफोर्निया से फुल स्पीड में गुजरी। इट क्रॉस्ड स्टीप माउंटेन स्लोप्स, डीप कैनियंस एंड हेयर रेजिंग कर्व्स, मूविंग थ्रू अ फ्यू टनल एंड ब्रिजेस। यहाँ पे जो वर्ड्स हैं, स्टीप माउंटेन यानी खड़ी चट्टान या खड़ी पहाड़ आप पे बोल लीजिए, स्लोप्स यानी ढलान, और डीप कैनियंस यानी घाटियाँ,
ओके बच्चों, घाटियाँ, गहरी घाटियाँ, डीप यानी गहरा, कैनियंस यानी घाटियाँ, गहरी घाटियाँ, और ऐसे ऐसे कर्व्स, ऐसे ऐसे मोड़ जहाँ पे आपके रोंगटे खड़े कर दे, इस तरीके के मोड़ आते थे जब ट्रेन गुजर रही होती है। तो ऐसे ऐसे खतरनाक कर्व्स मोड़ आते थे कि रोंगटे खड़े हो जाए। और कुछ टनल्स यानी कि सुरंग, आप जब कभी ट्रेन का आपने सफ़र किया है, जब आप कहीं ट्रैवलिंग में आप जा रहे हो, किसी प्लेस में जा रहे हो, तो बीच में कहीं आपको गुफा मिल जाती है, जहाँ से उस गुफा से ट्रेन होकर गुजरती है, उसी को क्या कहते हैं, टनल। ब्रिजेस, कहीं कहीं ऐसा होता है नदी के ऊपर जो पुल बने होते हैं वो ब्रिजेस। तो वो दोनों दोस्त जो कि ट्रेन में थे, उन्होंने खड़ी पर्वतें ढलानों भरी, ठीक है, जो पर्वत थे, जो पहाड़ थे, वो खड़े पहाड़ और ढलान से भरे जो पहाड़ थे, गहरी घाटियाँ और रोंगटे खड़े करने वाले मोड़, कुछ सुरंगें और पुलों से गुजरते हुए उन लोगों ने उस सारे रास्ते को पार किया। Suddenly the train slowed down as a herd of buffaloes charged across the railway track. मीन्स यहाँ पे देखिए, सडनली यानी अचानक से ट्रेन स्लो डाउन, यानी ट्रेन क्या हो गई, स्लो डाउन हो गई। एज ए हर्ड, हर्ड यानी ये बफेलो का ग्रुप, बफेलो का झुंड, ठीक है, हर्ड यानी झुंड, जो भैंसों का जो झुंड था वो क्या हो गई, रेलवे ट्रैक पे आ गई, ठीक है। एंड द ट्रेन वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप टिल द प्रोसेशन पास्ड लाइक अ ग्रेट ब्राउन रिवर। मीन्स द ट्रेन वॉज फोर्स टू स्टॉप, यानी कि ट्रेन को रुकने के लिए क्या हो गया, विवश होना पड़ा, ट्रेन को रुकना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे भैंसों का क्या हो गया था, झुंड आ पड़ा था, आ गया था। टिल द प्रोसेशन मीन्स जुलूस, जो भैंसों का जो झुंड था, ऐसा लग रहा था कि जुलूस है, ठीक है। जुलूस यानी आपने देखा होगा कि वोटिंग वगैरह होता है तो लोगों की कितनी भीड़ होती है, वो ऐड करते हैं कि इनको वोट दो, उनको वोट दो, या फिर कोई सेलिब्रिटी वगैरह आते हैं तो कितना भीड़ रहता है, क्राउड रहता है, उसी को क्या कहते हैं, जुलूस कहते हैं। सेम उसी तरीके से जो भैंसों का झुंड था, जो जुलूस था, वो एक भूरे रंग की नदी की तरह दिख रहा था, और ट्रेन को तब तक रुकना पड़ा जब तक कि ये जो भूरे रंग की जो नदी थी, यानी कि जो भैंसें थी, वो उस ट्रैक से गुजर नहीं गई, चली नहीं गई। और द हर्ड यानी जो झुंड था, टुक अ फुल 3 hours ऑफ क्रॉस द ट्रैक्स, यानी कि इन भैंसों के झुंडों को पूरे 3 घंटे लगे ट्रैक से क्रॉस होने के लिए। नाइट हैड फॉलन बाय द टाइम द ट्रेन कुड मूव अगेन, यानी जब तक ये जो क्रॉस करके जो भैंसें निकली, तब तक क्या हो गई थी, रात हो चुकी थी। तो रात हो चुकी तो ट्रेन तब जा कर के स्टार्ट हुई, मूव हुई, आगे की तरफ बढ़ी। द ट्रेन हेडेड फॉर द स्टीप माउंटेन्स, तो यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि जो ट्रेन थी वो खड़ी चट्टान, चढ़ाई वाले पहाड़ों की ओर बढ़ी। एंड दिस वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द जर्नी विथ इट्स वाइंडिंग रोड्स। वाइंडिंग यानी इस तरीके से घुमावदार, ठीक है, वाइंड का मतलब घुमावदार जो मोड़ था, जो सड़क था, जो रास्ता था। इस जर्नी में सबसे खतरनाक यानी डिफ़िकल्ट जो पार्ट था इस यात्रा की, वो क्या था, घुमावदार रोड्स थे, रास्ते थे। दे पास द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी 7,524 फीट्स अबव सी लेवल। दे यानी कि वे दोनों, फिलियास और उनके जो फ्रेंड थे, उनकी यात्रा का ये सबसे ऊंचाई वाला पॉइंट था। इतना ऊंचाई मतलब बहुत हाईएस्ट वाली ऊंचाई पॉइंट पे वो पहुंच गए थे इस यात्रा के दौरान, जो समुद्र लेवल, यानी कि ये जो पहाड़ है, ठीक है, इस पहाड़ से ऐसे घूमते 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 ये सबसे ऊंचे वाले जो पॉइंट पे पहुंचे थे, जिसकी ज़मीन से जो ऊंचाई थी, जो ज़मीन से ऊंचाई थी वो कितनी थी, 7,524 फीट थी। ओके, जिसे क्या कहते हैं, अबव सी लेवल। इन अ फ्यू आवर्स दे वुड बी आउट ऑफ द रॉकी माउंटेन। 6 घंटों में वे लोग पहाड़ों के पर्वतों से वो बाहर निकल आए। ओके, रॉकी माउंटेन यानी पथरीला पहाड़, पथरीला पर्वत बोल सकते हैं। तो कुछ ही घंटों में वे पथरीले पहाड़ों के बाहर आ गए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, After the passenger had taken their breakfast, the train gave a shrill whistle and braked with a jerk and came to halt.
ट्रेन की कर्कश जो सीटी होती है उसे ही कहते हैं विशल यानी सीटी, श्रील यानी कर्कश, कर्कश सीटी, जर्क यानी झटका, एंड हॉल्ट मतलब रुकना। यानी कि यहाँ पे जो मीनिंग है, आफ्टर द पैसेंजर हैड टेकन देयर ब्रेकफास्ट, यानी पैसेंजर यानी यात्रियों के नाश्ता करने के बाद जो ट्रेन ने कर्कश सीटी बजाई और झटके के साथ रुक गई। ओके, पास पर टू अ फ्रेंच पैसेंजर वेंट टू सी व्हाट द मैटर वॉज। तो यहाँ पे पास पर टू और जो फ्रांसीसी यात्री थे ये देखने के लिए चले गए कि आखिर क्या हुआ, इस तरीके से जो ट्रेन क्यों रुक गई। देयर वॉज नथिंग टू बी सीन, वहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं था। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था वहाँ। द ट्रेन हैडेड हॉल्टेड इन अ मिडल ऑफ, यानी कि ट्रेन एक सुनसान स्थान पे रुक गई थी जहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं था, मतलब ऐसे बीच जंगल में ही वो रुक गई। देयर वॉज नो स्टेशन इन साइड, वहाँ कोई भी स्टेशन नहीं था, यानी ट्रेन ऐसी जगह पे रुकी थी जहाँ स्टेशन नहीं था, वो बीच जंगल में रुक गई थी। ही हर्ड द सिग्नल मैन से द ट्रेन कांट गो ऑन। हर्ड मीन्स सुना, ठीक है। सिग्नल मैन जो स्टेशन पे जो सिग्नल्स मैन होते हैं ना, हरी या रेड कलर की झंडी दिखाते हैं, आजकल तो लाइट्स वगैरह दिखाते हैं। ओके, तो उसको ही सिग्नल मैन कहते हैं। तो उसने क्या कहा, ही यानी कि जो लोग सफ़र कर रहे थे, फिलियास और उसके जो दोस्त थे, उन लोगों ने क्या सुना कि जो सिग्नल मैन था ये कह रहा था कि द ट्रेन कांट गो ऑन, क्या ट्रेन जो है वो आगे नहीं जा सकती। तो ऐसा क्यों, यहाँ पे देखिए, द ब्रिज नियर मेडिसिन बाउ वुड नॉट सपोर्ट द वेट, यानी उसने कहा कि जो मेडिसिन बाउ के पास वाला जो पुल है वो भार को, वजन को सहन नहीं कर सकेगा। ओके, इट वॉज सस्पेंशन ब्रिज, वो ब्रिज कैसा था, वो पुल कैसा था, सस्पेंशन यानी झूला झूलता हुआ ब्रिज था वो। एंड सम ऑफ इट्स केबल वर ब्रोकन, और उसके कुछ जो केबल मीन्स यहाँ पे जो रस्सियाँ थी, जो मोटे मोटे रस्से थे वो क्या थे झूले के, वो टूट गए थे। ठीक है, ये जो पुल था, पुल का जो मोटा मोटा जो रस्सी से बंधा हुआ पुल था वो टूटा हुआ था। The driver of the train said perhaps there is a chance of getting across the bridge by letting the train proceed at the maximum speed. Perhaps की मीनिंग है शायद। ओके, तो यहाँ पे जो ड्राइवर है, द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन सेड, ड्राइवर के ट्रेन के ड्राइवर ने कहा कि शायद अगर हम जो ट्रेन को अधिक स्पीड में ले जाएं, ओके, तो जो ट्रेन का जो ड्राइवर था उसने कहा कि ट्रेन को अगर अधिकतम गति से स्पीड में बढ़ाकर पुल पार लेकर जाएं तो पुल को हम क्या आसानी से पार कर सकते हैं, आसानी से पार हो जाएगा। अगर ट्रेन को अधिक स्पीड में तेज गति से आगे लेकर जाएं इस पुल पे तो पुल को क्या हम पार कर लेंगे। ऑल अबॉर्ड सेड द कंडक्टर, अबॉर्ड का मीनिंग होता है सवार होना, ट्रेन में, एरोप्लेन में, किसी भी व्हीकल पे सवार होना। तो पैसेंजर को क्या कंडक्टर क्या कहता है कि सब अपनी अपनी जो जगह पे चले जाए, बैठ जाएं। द पैसेंजर गॉट ऑन द ट्रेन, सारे पैसेंजर कहाँ ट्रेन में चले गए, सवार हो गए। द ड्राइवर रिवर्स द ट्रेन फॉर नियरली अ माइल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रेन का ड्राइवर था उसने रिवर्स यानी ट्रेन को पीछे लिया, पीछे लेके गया, और नियरली यानी करीब वो 1 मील तक पीछे गया। ओके, अ मील का मतलब 1 मील वो ट्रेन को पीछे लेकर गया। देन ही गेव अनादर विसल, और उसने एक दूसरी सीटी दी, ट्रेन ने एक दूसरी सीटी दी। द ट्रेन बिगन टू मूव फॉरवर्ड सो फास्ट, ट्रेन बहुत ही तेज गति से आगे की तरफ बढ़ने लगी। इट वॉज फ्रैटनिंग, उसको देख के क्या डर लग रहा था, ठीक है। एंड द पैसेंजर हैड फीलिंग दैट द ट्रेन वॉज नॉट रेस्टिंग ऑन द ट्रैक्स, तो यहाँ पे पैसेंजर को क्या लग रहा था, जो ट्रेन है वो ट्रैक के ऊपर नहीं है, ओके, वो ट्रैक पे नहीं चल रही है, बट वॉज फ्लोटिंग थ्रू एयर, वो हवा में तैर रही है, ओके, फ्लोट कर रही है। एज द इंजन shrieked and the train shuddered, they were over the bridge in a flash. यहाँ पर श्रिक्ड की मीनिंग है चीख कर, ओके, चीख कर, और शटर्ड मतलब थरथरा जाना, एकाएक काँप जाना। तो यहाँ पे इंजन की बात की गई है कि जैसे ही
इंजन स्टार्ट होता है, तो आप जब गए होंगे ट्रेन में सफ़र किया होगा, तो जैसे इंजन स्टार्ट होती है, पहले तो कोयले की थी, तो काफ़ी तेज़ आवाज़ करके जो है ट्रेन आगे बढ़ती थी। उसी तरीके से बोला जा रहा है कि जैसे इंजन ने चीख मारी और ट्रेन हिली यानी शटर्ड, यानी हिली, थरथराई, काँपी। ओके, और जस्ट अ मिनट में वो क्या हो गई, पुल पार कर लिया उसने। फ्लैश, यहाँ पे फ्लैश की मीनिंग है बिजली की स्पीड की तरह जो ट्रेन ने उस ब्रिज को पार कर लिया। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, एज सुन एज दे पास्ड ओवर द मेडिसिन रिवर द ब्रिज क्रैश डाउन इनटू द रैगिंग वाटर बिलो। मीन्स एज सुन एज यानी कि जैसे ही जो ट्रेन ने मेडिसिन रिवर नदी को पार किया, वैसे ही ब्रिज क्या हो गया, क्रैश हो गया, टूट गया। और टूट के, रैगिंग का मतलब बहता हुआ पानी, ओके, नीचे बहते हुए पानी में जा गिरा। ओके, द ट्रेन कंटिन्यूड इट्स कोर्स दैट इवनिंग विदाउट इंटरप्शन। उसके बाद क्या हुआ कि ट्रेन उस शाम बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती गई। As the train moved forward the next day, it was suddenly attacked by hundreds of Sioux Indians, a tribe of native Red Indians. Okay, Sioux Indian means Red Indians. मीन्स अगले दिन, नेक्स्ट डे, अगले दिन जब ट्रेन आगे बढ़ रही थी, उस पर एकाएक सैकड़ों यानी हंड्रेड्स यानी सैकड़ों रेड इंडियंस, जो वहाँ के जो कबीला होता है, आपने देखा होगा आदिवासी, वो कबीले के लोग, उन्होंने क्या किया, ट्रेन पे धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया। ओके, Many of them appeared from all sides, jumped onto the moving train and pulled themselves up to the step. मीन्स उनमें से जो कई लोग थे वो हर तरफ से आ गए, ठीक है, हर तरफ से आ गए, और क्या किया उन्होंने, चलती हुई ट्रेन पर कूद गए और जो स्टेप था, जो पायदान था, वहाँ तक अपने आप को खींच लिए। ओके, उसके बाद दे वर आर्म विथ राइफल्स, वो उनकी उन सभी लोगों के पास क्या था, राइफल थी, ठीक है, सबके पास राइफल था। सम ऑफ ट्रेवलर्स हैड रिवॉल्वर्स, कुछ यात्रियों के पास भी क्या थे, रिवॉल्वर्स थे। जो ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्री थे, उनके पास भी रिवॉल्वर थे। एंड दे डिफेंडेड देमसेल्फ ब्रेवली बाय आंसरिंग विथ पिस्टल शॉट्स। ओके, तो वो जो यात्री थे, सबके पास रिवॉल्वर थे, उन्होंने बड़ी बहादुरी से पिस्तौल की गोलियां चलाकर अपनी रक्षा की। ओके, अपनी रक्षा की। नेक्स्ट, द कंडक्टर क्राइड आउट, कंडक्टर जो था वो चिल्ला उठा, द ट्रेन मस्ट बी स्टॉप्ड और वी आर लॉस्ट। तो ट्रेन जो कंडक्टर था उसने क्या चिल्लाकर कहा, ट्रेन को रोक दो, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। ओके, ऐसा कंडक्टर ने कहा। आई विल गो सेड पासपर्टू, तो पासपर्टू ने कहा कि मैं जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट लिखिए, ही ओपनड अ डोर एंड अनसीन बाय रेड इंडियंस। तो उसने क्या किया कि उसने एक दरवाज़ा खोला, किसने, पासपर्टू ने एक दरवाज़ा खोला और रेड इंडियंस की नज़र से बचकर, ओके, रेड इंडियंस की नज़र से बचकर, ही स्लिप्ड अंडर द रेसिंग ट्रेन एंड होल्डिंग ऑन टू द चैन एंड ही स्लोली रेज्ड द इंजन। और उसने क्या किया कि जो रेड इंडियंस की नज़रों से बचकर चलती ट्रेन के नीचे फिसल गया और जंजीर को पकड़े हुए, ओके, होल्डिंग ऑन टू द चैन, ओके, जंजीर को पकड़े हुए धीरे धीरे, ही स्लोली रीच द इंजन, और धीरे धीरे करके वो इंजन तक पहुंच गया। देन ही सेपरेट द इंजन फ्रॉम द कोचेस, और उसने क्या किया कि इंजन तक जब वो पहुंच गया तो क्या किया उसने, इंजन को डिब्बे से अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। ओके, देन नेक्स्ट दे स्टार्टेड टू स्लो डाउन, और धीरे धीरे उनकी गति कम पड़ने लगी। इंजन अलग हो गया, डब्बा अलग हो गया, तो डब्बा तो इंजन से ही चलता है, तो इंजन अलग चला गया और डब्बा अलग रह गया, तो डब्बे की जो स्पीड थी वो कम हो गई। दे हैड नियर्ड अ स्टेशन वेयर सोल्जर्स अट्रैक्टेड बाय द साउंड ऑफ शूट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि वे स्टेशन के बहुत नज़दीक पहुँच गए थे।
ओके, तो जहाँ सिपाही गोलियों की जो आवाज़ सुनकर ट्रेन की ओर दौड़कर आए, ठीक है, दौड़ पड़े। द ट्रेन इंडियंस ऑन बोर्ड सॉ देम एंड क्विकली जंप ऑफ बिफोर द ट्रेन स्टॉप इंटायरली। मीन्स ट्रेन में सवार जो रेड इंडियंस थे, और रेड इंडियंस ने उन्हें देखा, कि इन्हें सोल्जर्स को देखा, और उसके पूरी तरह से रुकने से पहले, यानी ट्रेन के पूरी तरीके से रुकने से पहले ही उन रेड इंडियंस ने, उन कबीले वालों ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। ओके, छलांग लगा के उतर गए, क्योंकि अगर वो ट्रेन रुक जाती तो सिपाही जो सोल्जर्स थे उन्हें पकड़ लेते, तो उन्हें पकड़ न पाए इसके पहले ही जो रेड इंडियंस थे वो चलती हुई ट्रेन से उतर गए या जंप कर गए। ओके, आई होप बच्चों ये जो एक्सप्लेनेशन था इंग्लिश यूनिट 9 का अराउंड द वर्ल्ड का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और तो इसी तरीके के लेसन के एक्सप्लेनेशन और उनके क्वेश्चन आंसर को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।